हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय रघुवंशी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा पोरोश की कि वो कौन थे, कहाँ के राजा थे और अक्सर कहानियों में सिकंदर और उनकी लड़ाई का जिक्र क्यों मिलता है। इतिहास में पोरश और सिकंदर की लड़ाई काफ़ी चर्चित रही है। पोरुष और सिकंदर के युद्ध और उनकी दोस्ती के किस्से भी खूब सुनाए जाते हैं। राजा पोरुष पोरवा के वंशज थे। उनका साम्राज्य वर्तमान पंजाब में चेलम और चेनाब नदियों तक था। पोरश का कार्यकाल 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। पोरश एक शक्तिशाली राजा था। जिस तरह से आज हम भारत को देखते हैं और उस तरह पहले एक देश नहीं था, अलग अलग राज्य थे जिनमें से एक का शासक पोरुष थे। पोरुष का शासन क्षेत्र पंजाब में झेलम के आसपास था, लेकिन यहाँ जितने छोटे छोटे राज्य थे उनमें पोरुष को काफ़ी शक्तिशाली शासक माना जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर विश्व विजय पर निकले हुए थे। वो पोरुष के राज्य तक पहुँच गए थे। सिकंदर के आगे जिसने सरेंडर नहीं किया उनसे टकराव हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहासकार के प्रोफेसर डीपी दुबे कहते हैं कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरुष के बीच लड़ाई हुई थी। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर के आगे घुटने टेक दिए और सिकंदर से पोरुष पर आक्रमण करने के लिए कहा ताकि उनका राज्य विस्तार हो सके। लेकिन पोरुष ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और काफ़ी संघर्ष के बाद पराजय हुई। इसमें सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान हुआ। इतिहास से मिले आंकड़ों के मुताबिक सिकंदर की सेना में 50,000 से भी अधिक सैनिक थे, जबकि पोरुष की सैनिकों की संख्या 20,000 के करीब थी। पोरुष ने सिकंदर की सेना के सामने अपनी सेना के हाथी खड़े कर दिए थे, जिसको देखकर सिकंदर भी दंग रह गया था। सिकंदर और पोरुष की दोस्ती कैसे हुई? जब पोरुष हार गए तब उन्हें सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने पोरुष से सवाल किया कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। यहाँ पर पोरुष ने इस सवाल के जवाब में अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ कहा कि ठीक वैसा जैसा एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। सिकंदर ने उनका यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। सिकंदर को उनका आत्मविश्वास से भरा जवाब पसंद आया और उसके बाद सिकंदर को महसूस हुआ कि उनकी सेना को यहाँ काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और नुकसान झेलना पड़ा है। इस तरह के नुकसान और टकराव से बचने के लिए सिकंदर ने पोरुष से दोस्ताना संबंध स्थापित किए ताकि आगे किसी तरह की मदद के लिए पोरुष का साथ हासिल किया जा सके। वो कहते हैं सिकंदर के आक्रमण के बाद भारतीय इतिहास में सुनिश्चित तिथिकरण का सिलसिला स्पष्ट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि एक सीमावर्ती क्षेत्र था। सिकंदर को भारत में घुसने से पहले काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और जनधन की हानि उठानी पड़ी। सिकंदर विश्व विजय के लिए निकले थे, लेकिन ये आसान नहीं था। सिकंदर को पता था कि पूर्व में काफ़ी राज्य हैं जिनका सामना करना पड़ेगा और सिकंदर भी की सेनाएं थक चुकी थी। उनमें निराशा का भाव था, वो वापस लौटना चाहते थे। यह समस्या सिकंदर के लिए चिंता का विषय थी। वहीं पर एक तरह से सिकंदर के विजय अभिमान पर ब्रेक लग गया और वो पूर्व के भारत की तरफ अपना सैनिक अभियान जारी नहीं रख सका। पोरुष का अंत हुआ था 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत के बाद। 300 ईसा पूर्व में सिकंदर की मौत हुई थी। उसके बाद उनके जनरल ने पोरुष की हत्या करवा दी। हालांकि पोरुष की मौत को लेकर सटीक तौर पर कोई तिथि अन्य जानकारी नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि पोरुष की मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में बस आज इतना ही।